डांस एक ऐसी चीज़ है मैम जो ईश्वर से कनेक्ट करता है, आपकी दूरी को कनेक्ट कर देता है। मतलब बहुत बड़ी बात है। आपकी सोल मतलब टॉप टू बॉटम आप कनेक्ट होते हो उस चीज़ से। आप एक आधारभूत एक तत्व को कनेक्ट हो जाते हो, एक परमात्मा को कनेक्ट होते हो। डांस वो चीज़ है, डांस वो शक्ति, डांस ऊर्जा है। डांस में क्या बताऊँ क्या है? नमस्कार, मैं वत्सला कर द वाव टेल्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे संग स्टूडियो में जो शख्सियत हैं, उनका मुझे नहीं लगता है कि मेरे को बहुत इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। मैंने कुछ कहा और आप में से बहुत सारे लोग एकदम से गेस कर लेंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। शी इज़ एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड कथक डांसर। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ एन अकेडमी जहाँ पर छोटी बच्चियाँ जब जब थिरकती हैं तो वहाँ की वाइब्स, वहाँ का जो एक पूरा एटमॉस्फेयर और कल्चर है वो भी एकदम डिफरेंट हो जाता है। इट्स लाइक अ टेम्पल। तो मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी और मैं सीधे उनसे बात करूँगी। सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग माय गेस्ट ऑफ टुडे, डॉक्टर रागिनी मक्खर। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। माय प्लेज़र टू रियली, आई डोंट नो व्हाट्स अबाउट इट। या सो मैम, बहुत सारे लोग आपको बहुत तरीके से जानते होंगे, बट मैं अगर पूछूं कि रागिनी मक्खर कौन है तो आप कैसे बताएंगे अपने आप के बारे में? अ, एक साधिका, ऐसा एक शब्द में बताना चाहूँ तो एक साधिका और एक कोशिश करती हूँ अच्छे आर्टिस्ट होने से पहले अच्छे इंसान की। तो बस मैं वही हूँ, अच्छे इंसान बनना पसंद करती हूँ और शायद मम्मी-पापा ने मुझे वही संस्कार दिए हैं, तो अब रागिनी को उसी रूप में एक देख पाई। साधिका के रूप जी, में जी, देखेंगे। जी, और आपने नादयोग की एस्टैब्लिश किया। जी। नादयोग तक की जर्नी क्या थी? आपने आई मीन व्हाट केम टू योर माइंड दैट यू स्टार्टेड योर एकेडमी? आप चाहते तो सिंपल यू कुड बी अ टीचर इन अ स्कूल यस, और यस, समथिंग, यस, यस। एंड आई थिंक आपने यू मस्ट हैव डन ऑल दैट। हाँ, हाँ। लेकिन नादयोग एक अपने आप में सिर्फ एक डांस एकेडमी नहीं है, उसके पीछे एक पूरा एक बिजनेस है, वो एक तरीका एक एक हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। तो हाउ दैट केम टू योर माइंड? अ, बेसिकली मैं गुरु शिष्य परंपरा में सीखी हुई इंसान हूँ ओके। और मेरे परिवार में कभी मैंने कथक हमारे यहाँ हुआ नहीं। सो जो स्ट्रगल मैंने लाइफ में किया है और जो स्टेबिलिटी के लिए मुझे मतलब जो प्रयास करने पड़े हैं वो बहुत टफ थे। मतलब अगर मेरी जगह और कोई दूसरा होता तो शायद वो गिव अप कर देता। अच्छा। तो जब मैंने सोचा कि एक आर्टिस्ट के लिए जब आर्टिस्ट बनने के लिए इंसान जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा ईज़ी काम ये होना चाहिए कि उसे ब्रेड बटर का इंतज़ाम जल्दी हो जाए उसका और अपॉर्च्युनिटी उसको जल्दी मिल जाए। जो मुझे बहुत देर से मिली सारी अपॉर्च्युनिटी मेरे को बहुत लेट मिला लाइफ में। अच्छा। सो वो सोच के फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे एक ऐसा गुरुकुल एस्टेब्लिश करना है, जी। जहाँ पे बच्चों के सपनों को उड़ान मिल सके, वाह! ब्यूटीफुल। उनके पंखों को उड़ान मिल सके, उनके सपनों को आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना चाहिए। तो मुझे नाद योग, तो नाद एक डिवाइन साउंड होता है ओके। एंड योग इज़ द लाइक भगवान शिव को डेडिकेट हाँ, होता है, तो हाँ। डांस की एक जर्नी योग ही है। ओके। तो इसलिए मैंने उसका नाम नादयोग रखा और उसको एस्टेब्लिश करने का सोचा। सो 96 ऐसे 95-96 में मैंने उसे एस्टेब्लिश किया। वेरी नाइस। आज 33 ईयर हो गए हैं उसे और सोचा था कि जितने भी बच्चे जो बिगिनर्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे पाऊँ, एक अच्छी जगह दे पाऊँ। उन वो जो जो सोच के आ रहे हैं, उनको मैं अच्छा मकाम दे पाऊँ। बस वो कोशिश में मैंने नादयोग शुरू किया था कि जो मैंने सहन किया वो दूसरे लोग सहन ना करें। उनको सिर्फ़ आर्टिस्ट बनने पे ध्यान देना पड़े। उनको ये ध्यान ना देना पड़े कि मैं कहाँ डांस करूँगी, मेरी फ़ीस भरेगी या नहीं होगी या मेरा क्या होने वाला है आगे, मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ों को एक एक दरकिनार। तरफ हाँ, रख के उनको सिर्फ़ कॉन्संट्रेट किया कि यू हैव टू बी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बनो सिर्फ़। आपको तो सिर्फ़ डांस करना है। सिर्फ़ डांस करना हाँ, है, बाकी सारी चीज़ें दे विल फॉल मतलब इन देयर हाँ, और प्लेस। मैंने नादयोग गुरुकुल से नादयोग फाउंडेशन की स्थापना की है। सो फाइनेंशियली भी नादयोग बहुत हेल्प करता है आर्टिस्ट लोगों को। ओह! नाइस। सो तो ये चीज़ मैंने मतलब हाँ, सेल्फलेस डेडिकेशन है मैम हाँ, आपका। आपने नादियों को आई थिंक आपकी मेहनत
और लगन उन जी, सब चीज़ों को लेकर ही उसको बिल्ड किया है और जी, वो इट्स एपरेंट जब इंस्टीट्यूट आओ तो वहाँ की जो वाइब्स हैं जी उसको देख के लगता है कि हाँ ये वहीं से आपकी दिखती है आपकी मेहनत। जी मुझे ये बताइए मैम कि जब आपने नादियोग इस्टेब्लिश किया अ, ऐसा कहते हैं कि हर आर्टिस्ट की लाइफ में कोई एक ऐसा डिटर्मिनिंग मोमेंट या कोई ऐसा इवेंट जो ऊपर वाला देता है ब्रेक जिसको बोलते हम्म, हैं। तो ऐसा कोई ब्रेक जो आपकी लाइफ में आया हो जिसने ऐसा लगा हो कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखिए कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मनी के लिए, हम्म। लेकिन आपको जो एक एज अ आर्टिस्ट आपको चाहिए तो एक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, तो ऐसा कोई इवेंट आपकी लाइफ में आया? एवरीबॉडी नोज इंडियाज गॉट टैलेंट, वाओ! रियली आई डोंट हैव वर्ड्स अबाउट इट दैट कि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पाठशाला रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट का स्टेज, जहाँ मैंने ये सीखा कि जुनून की हद तक काम करना है। वाओ! टाइम लिमिटेशंस क्या होता है वहाँ कोई पता नहीं होता है। अगर हम 1 घंटे की बजाय 24 घंटे भी लग रहे हैं तो पता ही नहीं पड़ता था वहाँ पे कि जो स्टूडियो में जा रहे हैं और कब निकल रहे, 2-2 3-3 दिन स्टूडियो में ही हो जाते थे। मतलब हमको सोने की भी याद नहीं आती थी कि हाँ, हमें सोना भी है, और ना ही नींद, कोसों दूर नींद होती थी। तो वाओ! वो जो हाँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने मुझे जो एक विज़न दिया है और जो सक्सेस दिया है, जो फ़ेम दिया है, जो नेम दिया है, हर चीज़ मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट से मिला वाओ! है। हुँ, तो उसने सबसे बड़ा काम ये किया है कि जहाँ पहले मैं जो चीज़ बोलती थी, तो वो थोड़ा देर से सुना जाता था। लेकिन बट गॉट टैलेंट के बाद में हाँ, इमीडिएटली लोग मेरी बात को सुनने सुनने लगे, लगे, हाँ, मुझे देखने लगे। मैं पहले भी वही करती थी, मेरी चीज़ों में कोई फ़र्क कोई नहीं बदलाव पड़ा। नहीं, हाँ, लेकिन पहले में ये था कि पहले वो देते थे, इतना इम्पोर्टेंस देते थे 90% 80%, लेकिन उसके बाद 120% मेरे को इम्पोर्टेंस देने लगे, मेरी चीज़ों को मानने लगे। फिर जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में मैं जाने लगी, वो लोग मुझे चीफ गेस्ट बनाने लगे, तो मैं हमेशा आर्ट के लिए मतलब डेडिकेट होके बात करती हूँ, बिल्कुल, आर्टिस्ट लोगों के लिए बात करती हूँ। जैसे बिल्कुल, मैं स्कूल्स में कभी जाती हूँ, तो मैं स्कूल के मैं टीचर्स के लिए बात करती हूँ कि जी, आप टीचर्स को पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का ही आप पढ़ाइए उन्हें। बाकी दूसरे सब्जेक्ट को मत पढ़ाने को दीजिए, ताकि वो मतलब डोमिनेटेड फ़ील ना करे कि हम तो ये हाँ, सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तो हमें तो हाँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने बहुत अच्छी तरह से मेरे विज़न को जो मिशन दिया है, वो इंडियाज़ गॉट वेरी टैलेंट ने नाइस। दिया। एक ऑफबीट क्वेश्चन पूछूँगी, मेरी शायद क्यूरियोसिटी है कि ऐसा बोलते हैं रियलिटी शो है इंडियाज़ जी, गॉट टैलेंट, जी, जी। रियलिटी शो कितने रियल होते हैं मैम? 110% रियल होते हैं मैम। वाओ! कुछ भी फेक नहीं होता है मैम वहाँ पे, वेरी कुछ भी नाइस, फेक नहीं होता है, कोई जेक-जरिया नहीं होता है, कोई चेक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ आपका टैलेंट होता है, आपका डेडिकेशन होता है, आपका डिवोशन होता है, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका रियलाइज़ेशन, ये आपको सक्सेस दिलाता है। ये 110% 20% ट्रू है। वहाँ कोई आपको हेल्प करने वाला ऐसा नहीं है कि आपको आगे हाँ, बढ़ाए मतलब या ऐसा बोलते हैं कुछ। स्क्रिप्टेड नहीं, 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 है। नॉट ए सिंगल सेंटेंस स्क्रिप्टेड नहीं होता मैम। मैं बता रही थी, मैं आई वाज़ इन दिल्ली कॉलेज। मैं दिल्ली कॉलेज में मैंने 17 ईयर्स 18 ईयर पढ़ाया है। सो जो भी मैं बोल पाती हूँ बिकॉज़ ऑफ दिल्ली कॉलेज, बिकॉज़ बहुत अच्छी स्टडीज़ है वहाँ पे। तो मैं तो दिल्ली कॉलेज से बहुत छोटी एज में चली गई थी। उसके बाद जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छी तरह से बोलना भी नहीं आता था। तो जितना भी मतलब सीखा मैंने दिल्ली कॉलेज से सीखा, और जितना भी मतलब एक्सप्लोर किया है, वो सब इंडियाज़ गॉट टैलेंट के स्टेज से ही किया है मैंने। वाओ! कि बोलना कैसे है, बात कैसे करना है, स्टूडियो में वर्क कैसे करना है, हर चीज़ वहाँ पे आप, मैं कह रही हूँ ना, एक इंसान को वहाँ से फुल ऑफ नॉलेज लेके वो निकलता है। हर तरह का, हर तरीके का नॉलेज, आप लाइफ़ का नॉलेज ले लीजिए, जिस फ़ील्ड में आप उसका नॉलेज ले लीजिए, आप एक्स्ट्रा बाहर का जो मैनेजमेंट का वो नॉलेज ले लीजिए, हर तरीके का नॉलेज आपको स्टेज पे मिलेगा। वाओ! सो मैंने वहीं से हाँ, सीखा सब मतलब कुछ। ये एक मिथ है जो बहुत ही प्रिवलेंट नहीं, है। नहीं, 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 वो हाँ, बिल्कुल जिनको जिनको या तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि लाइक दिस, हाँ, जिनको कि पास टैलेंट नहीं नहीं होता है, हाँ, या फिर जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते पहुँच हैं, नहीं तो पाते। हर तरीके की बात तो होती ही रहती है। तो इसलिए मुझे नहीं हाँ, लगता कि बट आई एम चैनल को वेरी भी फ़र्क हैप्पी पड़ता कि है। आपने इस चीज़ पर एक इतना अच्छा आपने आपका नज़रिया बताया, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का, और मैं भी उनमें से एक हूँ, हुँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मेरे को भी ये मिथ कभी रहा कि रियलिटी शो सिर्फ रियल बोलते हैं बट होते नहीं है। बट आज आपसे इसीलिए मैंने थोड़ा ऑफबीट क्वेश्चन पूछा। अ, वहाँ पे जब मैं थी, मैं थोड़ा-सा इसको हाँ, डिटेल में बिल्कुल। करना चाहूँगी। वहाँ पे मिनी प्रधान मैडम हैं, जो मेरी मेंटर थी। वो, आप एक बार उनसे बात कीजिए, जी, वो पूरा इंडस्ट्री है, पता है? फुल इंडस्ट्री उनमें है।
मतलब वो खुद में एक अपने आप में पाठशाला हैं। उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, शी इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी सिंसियर, मतलब क्या बोलूँ मैं, हर एक लेवल जो हम सोचते हैं उस लेवल से वो 4 गुना अपडेट होती है हमसे ज़्यादा। और ये और बच्चियों के लिए भी एक बहुत हाँ, ही मतलब अच्छा। मैं जब भी उनके अभी हाँ। उनके प्रोग्राम उनके हुँ। साथ करती हूँ मैं, अच्छा। तो हर प्रोग्राम में मैं उनसे कुछ न कुछ सीख के आती हूँ आज भी। 10 साल, 11 साल पहले भी मैंने उनसे सीखा था और आज भी मैं उनसे हर प्रोग्राम में सीखती हूँ। हर प्रोग्राम में हर चीज़ उनसे सीखती हूँ मैं। मैम आई थिंक वो एक आर्टिस्ट को वही चीज़ डिफाइन करती है कि वो जो सीखने की जो भूख होती है ना वो वो होना आर्टिस्ट की, वो चाहिए। कभी एंड ही नहीं होती है। हाँ, मैं आप कितने भी बड़े हो जाओगे जी, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा वो रहेगा कि वाह सीखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ डिफाइन करती है एक बहुत आर्टिस्ट को। ज़रूरी है। पर मैम कभी इंदौर से बाहर जाने का आपने नहीं सोचा, नहीं मतलब मैम। फिल्म इंडस्ट्री हाँ, या इंडस्ट्री में काफ़ी बार आपने मतलब ऐसे खाया मतलब कि इन्विटेशन हाँ, आए हैं नहीं हाँ। मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कथक से जो एक नाता रिश्ता बन गया है, जी। सो उसको छोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल है। और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। दूसरी बात, सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने अपने गुरुजनों को कमिटमेंट किया था कि मैं चाहे कितना ही बड़ा अचीवमेंट कर लूँ, लेकिन मैं कभी इंदौर नहीं छोड़ूँगी, कभी कथक सिखाना नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मेरे गुरुजनों ने मुझ पे मेहनत करके 20-25 साल में मुझे आर्टिस्ट बनाया। तो वो 20-25 साल एक कोई इवेंट आके उनके ज़ाया उससे कर छीन हाँ। ले तो वो तो हुँ। संभव ही नहीं है। क्योंकि कितनी भी सक्सेस आए, कितना भी मुझे अचीवमेंट मिले, वो सारी चीज़ें मेरे गुरु के जो शिक्षा है उसके सामने बिल्कुल छोटा है। क्योंकि अट्रैक्शंस तो आते हैं हर किसी, और आप इतने अक्लेम्ड इंटरनेशनली आपने परफॉर्म जी। किया है तो ऑब्वियसली ऐसे इन्विटेशंस भी आते होंगे। हाँ, कई बार मन थोड़ा सा डेविएट होता है या नहीं नहीं होता होता है। मैम। वेरी मैं नाइस। फ्रैंकली बताऊँ तो मैं बहुत रिजिड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए डेडिकेटेड हूँ अपने गुरुजनों के लिए, अपनी कला के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने सनातन के लिए। तो मेरी सोच में भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं कहना चाहूँ ऐसे कि मेरे गुरुजनों ने जो भी मुझे दिया है वो महाप्रसाद है, और यदि कुछ मिस्टेक होती तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो मेरा मेरा मतलब हुँ, अनभिज्ञता बोल हुँ। लीजिए या मेरा अज्ञानता बोल लीजिए। लेकिन जो भी कुछ दिया है उनके द्वारा दिया गया है। उनके लिए मेरी सोच में भी परिवर्तन नहीं आता है। वेरी नाइस। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता कि ये छोड़ के कहीं जाना है। नहीं आता। और नादियोग मैम, इंदौर तो ठीक है, भारत में भी बहुत ही जगह हाँ, परफॉर्म किया है आपने, इंटरनेशनली इतनी जगह परफॉर्म किया है। जी मैम। तो आई मीन हाउ यू ब्रिज द गैप? आप इंदौर से जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं या इंटरनेशनल पहुँचते हैं, हुँ। सो क्या आपकी उसके पीछे सोच रहती है कि देखिए नेम फेम तो होता ही होगा, वेरी मतलब वे वो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन बच्चियों को लेके जाना अपने आप में कमिटमेंट है, हुँ, पेरेंट्स को एक कमिटमेंट है। तो हुँ। व्हाट मेक्स यू यू नो ब्रिज द गैप एंड देन स्टिल कन्विंसिंग द पेरेंट्स कि नहीं, आई विल टेक देम? क्या होता है ऐसा वहाँ पे? आपको क्या लगता है कि यू आर गिविंग देम अ प्लेटफ़ॉर्म? नहीं मैम, प्लेटफ़ॉर्म तो है ही। मेरा सबसे बड़ा जो मेन मतलब जो काम है, जी। संस्कृति का प्रचार करना मैम। मैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के लिए वहाँ जाती हूँ और मुझे लगता है कि यदि मैं रूटेड हूँ, तो फिर मुझे कोई भी नहीं हिला सकता, और यही बात होती है कि वो लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं। क्योंकि मैं कहीं भी अपने अपनी मतलब आर्ट से, संस्कृति। संस्कृति से विमुख होके काम नहीं करती। मैं जो भी इनोवेशन करती हूँ, अपनी संस्कृति, अपनी परिधि के अंदर करती हूँ। मेरे इनोवेशन ऐसे नहीं होते हैं कि वो मेरी परंपरा को तोड़ के चले जाएँ। नहीं, नहीं, ऐसा काम मैं नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं, हज़ारों, लाखों लोग मुझे देखते हैं। तो वो कहीं डिसअपॉइंट ना हो जाए कि हमने इसे एक हाँ, समय कमर्शियल। कमर्शियली हाँ, हो गई मतलब अब। होते देखा। हाँ, ऐसा हुँ। ऐसा उनको कभी फ़ील नहीं होगा और ना ही कभी हुआ है, और ना भूतो ना भविष्यति। वेरी नाइस, बहुत ही आप अड़िग हैं आपके जी मैम। मिशन पे। जी मैम। और मेरा स्लोगन है मैम, जिद करो दुनिया बदलो। अरे वाह! बिल्कुल, आप बदल ही रहे हैं मैम दुनिया जी। को, और आप वो कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को इतना पुट फॉरवर्ड करना हुँ। सबके बस की नहीं है। और जब आप इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, जी डू मैम। यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू परफॉर्म इन इंडिया एंड व्हेन यू परफॉर्म इंटरनेशनली? कुछ कुछ डिफरेंस है या नहीं जस्ट अ मैम, मिथ? बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी, मतलब मैं पहली आर्टिस्ट रहूँगी ऐसी। मुझे इंडिया में भी बहुत प्यार मिलता है मैम, जी। और विदेशों में भी बहुत प्यार मिलता है। अगर वो मेरी कला को नहीं भी जानते, मेरी लैंग्वेज को नहीं भी जानते ना, तो ला डांस इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज मैम। देयर इज़ नो वर्ड्स, उनको इसके लिए वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने टेडक्स में इस पे बोला है
कि डांस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हिडन है कि अगर आपको दूसरी भाषा नहीं भी आती है, तो भी चल तो जाए। भी हम हाँ, डांस को बहुत अच्छी तरह से एक-दूसरे से म्यूज़िक को, डांस को समझ सकते हैं, समझ महसूस सकते कर सकते हैं। तो डांस इज़ अ सोल आर्ट मैम, सोल से सोल तक अपने आप मैच हो जाता है। सही बात है। तो एंड वहाँ आई थिंक वहाँ पे पीपल आर मोर फैसिनेटेड हाँ, टुवर्ड्स ऑल दीज ना, द इंडियन फॉर्म्स, द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डांस। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वहाँ पे भी हम यदि ये सोचें कि यू आर जस्ट सिंपली गोइंग एंड परफॉर्मिंग, ऐसा नहीं नहीं, नहीं, है। ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है और वहाँ पे। मेरा शुरू से रहा है कि जो भी मैंने सीखा है, उसको मैं स्ट्रॉन्गली और बहुत संस्कृति से जोड़ के मैं उसको साथ में लेके जाऊँ और मैं सनातन का प्रचार करने के लिए जाती हूँ। जैसे पिछली बार जब मैं गई, जब मैंने वर्ल्ड कप विनर भी हूँ। तो जब मैंने वर्ल्ड कप दिया था, तब मैंने दश महाविद्या किया था। उसके बाद फिर मैंने शिव शक्ति किया था। फिर मैंने अर्धनारी किया। मतलब जो हमारी भारत की मूल संस्कृति के जो हाँ, जो क वो हैं, आधारभूत है, मैं उनको प्रस्तुत करती हूँ, मैं उनको जीने की कोशिश करती हूँ। और मैम, जब आपके पास एक पेरेंट अपनी बच्ची को व्हाटएवर एज शी इज़, जब वो लेके आते हैं, आपको क्या लगता है, मतलब जितना मेरी सोच है, क्या डांस सिर्फ़ एक हॉबी है? सिर्फ़ हॉबी की तरह देखिए, मैं एक मदर हूँ, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, इवनिंग में बच्चे हुँ, फ्री हैं, तो मैं उनको कहीं क्लास में डाल देती हूँ, बट आई माइट बी रॉन्ग। जी। तो जब एक पेरेंट आपके पास आता है, क्या सोच लेकर आता है कि मेरी बच्ची को एकदम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हाँ, चाहिए? हर पेरेंट्स का ऐसे होता है मैम। लेकिन मैं कहती हूँ ला डांस एक मतलब लाइफ़ स्किल सीखने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है मैम। ब्यूटीफुल। हुँ, मतलब डांस सिर्फ डांस नहीं है, आप उसमें हर तरीके की चीज़ आप सीखते हो। पूरा लाइफ़ की जर्नी आप सीखते हैं मैम उससे। आप पहला बच्चा जब पहली बार खड़ा होता है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस बनता है, वही कॉन्फिडेंस उसको हर जगह खड़ा कर देता है। जब वो ताल सुनता है, जब एक-एक चीज़ को सुनने की शक्ति ग्रहण करता है, तब उसका कंसंट्रेशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वही कंसंट्रेशन लेवल उसकी स्टडीज़ में वर्क करता है। मतलब डांस में अगर बोलूँ तो आधारभूत तत्व अदर है। बेस है, हाँ। मैं तत्व बोल रही हूँ इसको क्योंकि ये एनर्जी है, ऊर्जा है एक ये। हर कोई इसको व्यक्ति को महसूस करना इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता बस है। वही है कि वो हाँ, थोड़ा-सा वो जो पेशेंस हाँ। चाहिए। अदरवाइज़ पेरेंट्स जो है, मतलब मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग तो हुँ, एकदम से एंड दे आर हुँ, हैप्पी टू स्पेंड मनी ऑन दैट। हुँ, बट व्हेन इट कम्स टू डांस या सेंडिंग देयर डॉटर्स टू हुँ। टू अ न्यू प्लेस, तो वो रिलक्टेंट हो जाते हैं बिकॉज़ दे फील कि वो खर्चा है। खर्चा है, वेरी तो ट्रू। वो जो नहीं मैम, गैप वो है, खर्चा नहीं, वो वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट है। लाइफ़ का इन्वेस्टमेंट है मैम। जैसे आपका बैंक बैलेंस होता है ना, ये आपका लाइफ़ का बैलेंस है और डांस एक ऐसी चीज़ है मैम, जो ईश्वर से कनेक्ट करता है आपकी आपकी दूरी को कनेक्ट कर देता है। मतलब बहुत बड़ी बात है। आपकी सोल मतलब टॉप टू बॉटम आप कनेक्ट होते हो उस चीज़ से। आप एक आधारभूत एक तत्व को स कनेक्ट हो जाते हो, एक परमात्मा को कनेक्ट होते हो। डांस वो चीज़ है, डांस वो शक्ति, डांस ऊर्जा है। डांस में क्या बताऊँ क्या है? डांस तो सच में दिखता है अद्भुत मैम। है। तो मैम, जब डांस की मैं बात करूँ तो ये जो हिप हॉप और के पॉप हुँ। आजकल बड़ा नया-नया है, तो क्या वो भी ये सब कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं? हाँ, नहीं मैम वो उनका कल्चर डिफरेंट है, गलत हमारा अलग है। कल्चर डिफरेंट है और दोनों के मतलब मैनरिज़्म बहुत डिफरेंट है। मतलब हमारे अगर क्लासिकल में देखें, तो हम शुद्ध सात्विक भारतीय तत्व को महसूस करते हैं, मेंटेन करते हैं। वो लोग करते होंगे लेकिन वो पूरा वेस्टर्नाइज़ वर्क करते हैं। सो हमारी सभ्यता, संस्कृति भारतीय है, तो हम विदेशी संस्कृति पे काम नहीं कर नहीं कर पाते हैं। पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना भी सालसा वगैरह है, पानी के बुलबुल के समान है। आई एम वेरी सॉरी ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, वो भी एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन फिर भी अ, उसमें आप आगे जाके इतना काम नहीं कर सकते जितना आप क्लासिकल फ़ील्ड में कर सकते हैं। और जो आपको रूटेड रखेगा मतलब मुझे लगता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो नृत्य हैं वो हैं, जो एस्टेब्लिश है, जो शास्त्रीय हैं, वो हमको बहुत कनेक्टेड रखते हैं। और मैम, जब आपके पास बच्चे आते हैं, वो सीखती हैं, जी। बहुत सारी ऐसी होती होंगी जो शायद बीच में छोड़ देती हैं हुँ। या एग्ज़ाम नहीं दे पाती हैं। तो वो जब छोड़ती हैं, एक एक होती हैं जो कंटिन्यू रहती होंगी, दे आर स्टिल विद यू, कुछ हैं जो छोड़ देती हैं। छोड़ने का क्या रीज़न रहता होगा मैम? मैम एक्चुअल में इसका सबसे बड़ा मैं कारण बताती हूँ पेरेंट्स। आई एम वेरी सॉरी आप भी एक पेरेंट्स हैं। यस। लेकिन हमारे
घर में ही बच्चों को ऐसा नरिश किया जाता है, ऐसा मतलब बताया हाँ, जाता है कि कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। नहीं, आप उनको दूसरा ऑप्शन दो ही नहीं। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे खाने को दूध और रोटी देती थी, तो दूध रोटी जब तक नहीं मिलता था, जब तक कि तुम कथक नहीं कर लोगी। वाओ! 2 दिन भूखे रहो, कोई बात नहीं है। अच्छा, माय मदर वाज़ वेरी डैम स्ट्रिक्ट अबाउट मी कि ये नहीं तो ये नहीं, मतलब आप तो अब आज तो कल तो पेरेंट्स दूसरा ऑप्शन दे देते हैं बच्चों को, बेटा ये नहीं तो ये। तो जब 2 ऑप्शन मिल जाएँगे ना आपको, तो कोई बच्चा फिर बट नहीं नेचुरली कि वो हाँ, ईज़ी ऑप्शन ढूँढेगा ना। ऑब्वियसली क्यों टफ़ करेगा, क्यों पैर मारेगा, क्यों 1 घंटे टीवी से दूर रहेगा, क्यों 1-2 घंटे मोबाइल से दूर रहेगा, क्यों हार्ड वर्क करेगा, नहीं करेगा। सही अब बात अगर वो उसके हाथ में मोबाइल है, उसके सामने टीवी है, और उसके साथ उसको 4 चीज़ें करने को मिल रही, तो वो ज़रूर करेगा। है। लेकिन उसको डेडिकेशन वाला काम करना हो तो वो नहीं करेगा। तो मैं जहाँ तक है पेरेंट्स को मैं थोड़ा-सा मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे कि वो अपने बच्चों को ऐसे गिव अप ना करने दें, और दूसरी बात उनको मतलब स्ट्रिक्ट रहें उनके लिए कि ये आपको करना है। जैसे मैंने मेरा बेटा अभी 16-17 साल के हैं, लेकिन मैं फिक्स हूँ उनके लिए कि आपको यही करना है। नथिंग, आपको दूसरा सोचना ही नहीं है। और जैसे कभी वो बोलता है ही इज़ राइट नाउ ही इज़ इन मुंबई। मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे आना, तो मैं बोलती क्यों आएगा भाई तू? मत आ, नहीं तो और कोई माँ हो तो हाँ बेटा हाँ, आजा, अच्छा बहुत 1 साल हो गया। नहीं, पर मैंने कहा नहीं, यहाँ आना नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। वहाँ ही रहो, वहीं काम करो, जब बन जाओ तब आना। जैसे मैंने किया, जब मैं बन गई तब मैं घर गई। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 23-24 ईयर बाद मैं घर गई। ओह! हाँ। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल रियली। मेरी मदर भी बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो बोलती नहीं घर आने की ज़रूरत नहीं तुमको, तुम बाहर के इंसान हो, बाहर जाओ। जब कुछ कमा लो, कुछ समाज को दिखा दो तभी आना, वैसे तो तुम्हारे कोई ऐसे काम नहीं है जो तुम बाहर दिखा के कर लो, तुम अपना अपना मतलब बता दो इम्पोर्टेंस, बोले जब को तुम कर लो तभी घर आना। माय मदर वाज़ तो वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मी। अच्छा, सेम मैं जयवंत के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि नहीं ये तो यही है और यही होना है, यही करना है। हर पेरेंट्स को मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में हमारे बहुत कैलिबर होती है, बहुत टैलेंट होती है। बस उनको उस उनसे परिचय करवाना है कि ये आपका काम है, ये आपको करना है, दैट्स इट, इतना मुझे ही। ऐसा लगता है मैम कि एक रीज़न ये भी है कि 11th-12th में जो भी सब्जेक्ट परस्यू करते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स को या बच्चों को खुद को एक गोल पोस्ट दिखती है कि इंजीनियर बन जाएँगे या डॉक्टर या सीए व्हाट। शायद डांस का वो लोग इतना विज़न नहीं रख नहीं, पाते हैं। बहुत अच्छी बात पूछी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, जब भी 12th और 10th होता है, जो भी जी, एग्ज़ामिनेशंस आप लोग देते हैं, ज हम लोग भी वही किया है, हाँ, हम भी उसी दौर से गुज़रे हैं। तो क्या उस दौरान हम खाना खाना भूल जाते हैं? उस दौरान हम साँस लेना भूल जाते नहीं, हैं, उस बिल्कुल नहीं। दौरान हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाना भूल जाते हैं। सब काम करेंगे लेकिन 1 डांस घंटे हाँ, का डांस कि नहीं सबसे करेंगे। पहले डांस क्लास छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो अब मतलब ऐसा एक्स्ट्रा में ले रखा हाँ, है बस उन्होंने। वो ही, आप जब इसको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत बना लेंगे ना, तो 100% आप उसको छोड़ ही नहीं पाएँगे। दैट जैसे इज़ आपको हाँ, साँस लेने में, अगर साँस नहीं लेंगे तो यू लाइफ़ ही नो कैसे? हाँ, सर्वाइवल ही नहीं है। तो आप उसको ज़िंदगी में अपने साँस के जैसा बना लीजिए। तो कि फिर करना ही आपको है, हाँ। फिर छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो छूटेगा कहाँ, फिर तो आपके साथ ही रहेगा। सही बात है। और अब डांस तो मेंटली आपको फिट रख रहा है, फिजिकली आपको हर फिट रख रहा है, तरीके से हर मेंटेनेंस कर तरीके देगा, से हाँ। फिट रख रहा है। एंड इतना भी 1 घंटा आप जिम जा रहे हो, इससे आई थिंक हाँ, अगर और आप फिर जब बच्चा 12th में भी 11th में भी आएगा तो 24 घंटे पढ़ाई तो नहीं नहीं करता। पड़ेगा। फिर हुँ। अगर 1 घंटा अगर वो किसी डिवाइन चीज़ को देता है तो वो कनेक्ट होता है। मतलब वो रिफ्रेश हो जाएगा पूरा। तो ये चीज़ होना जब चाहिए। डांस को मैं एज़ अ करियर अगर मैं पूछूँ बिकॉज़ मैंने अभी बहुत सारे फॉर्म्स भरे, तो हुँ। मैंने देखा कि कोटा था। कुछ डांस का यदि आपने एग्ज़ाम दिए हैं या आपने जो भी किया है। तो आई वाज़ थिंकिंग कि यार डांस एज़ अ करियर मैम बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है डांस में। आप डांस में कोई सी भी अगर गवर्नमेंट सर्विस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। आप बड़े-बड़े स्कूल्स में जाके फैकल्टी होती है, डांस की जी। प्रोफ़ेसरशिप होती है, हर जगह पोस्ट होती है। आप वहाँ जाके घर से आप अभी तो स्कूल में भी डांस और म्यूज़िक को एज़ अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने लगे हैं लोग बाग, हाँ, मतलब बिल्कुल। गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया परफॉर्मिंग है, आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट हाँ, वगैरह। हाँ, तो ये बहुत सारे ऑप्शन, पहले जैसा नहीं था कि हम लोगों ने स्ट्रगल करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अब तो ये है कि गवर्नमेंट खुद आपको हेल्प कर रही है, इतने सारे फेलोशिप खोल रखी है, स्कॉलरशिप खोल रखी है। आपको सिर्फ़ एक कदम आगे बढ़ाना है, सरकार आपका हाथ थामने के लिए खड़ी है। और वो भी हाँ, नहीं कर पाते बच्चे तो थोड़ा-सा बस मुश्किल रहता है। अवेयरनेस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं मैम, डेडिकेशन। समर्पण बहुत ज़रूरी है। देखिए समर्पण, श्रद्धा
और मेहनत 3 ही आपको ऊँचाई पे लेके जाएँगे और वो तीनों की कमी आज के यंगस्टर्स में है। हुँ। और दूसरी बात मतलब आप ही के चैनल से मैं बोलना चाहती हूँ कि अ, जनरली क्या होता है ना कि गुरु के प्रति समर्पण लोगों में नहीं होता। चाहे वो साइंस के टीचर हों, चाहे डांस के हों, चाहे कोई से भी टीचर्स के लिए तो आजकल के होते स्टूडेंट में समर्पण है ही नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर पाएँगे और आप आगे बढ़ भी पाएँगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने गुरु के प्रति, अपने माता-पिता के प्रति, अपने जो जन्मदाता हैं उनके प्रति आप सम्मान रखें, श्रद्धा रखें और एक बार रखें तो देखो फिर ज़िंदगी का अलग नज़रिया सामने आता है। और डांस बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि इट हील्स, एक मेडिटेशन है। 100%। तो कैसे मैम, मतलब? मैम डांस क्या होता है ना माइंड, बॉडी, सोल का कनेक्शन है। जब आप डांस करते हैं ना तो आप सबसे भूल के आप सबसे पहले ट्रांस में जाते हैं। जैसे जनरली अगर हम डांस की यात्रा बताएँ तो रियाज़, अभ्यास, साधना, समाधि और मोक्ष, ये डांस की जर्नी होती है मैम। मुझे तो आश्चर्य की बात है कि लोग अभ्यास तक नहीं पहुँच पाते, वहीं से डाइवर्ट हो जाते हैं। आप एक बार रियलाइज़ कीजिए, आप ईश्वर को देखेंगे, हमारे जितने भी पुराने जो गुरुजन हैं जिनका हमने पढ़ा, उन्होंने साक्षात्कार किया ईश्वर का। जैसे अगर हम बोलें तो विंध्याधीन महाराज बहुत बड़े हमारे गुरु रहे हैं लखनऊ घराने के। उनको इस ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है मैम। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है उन्हें। किसके ज़रिए? नृत्य के ज़रिए। फिर तो डांस एक बहुत डिवाइन आर्ट है मैम, बहुत डीप कनेक्टेड है। ऐसे कहते हैं ना भगवान मुद्राओं से और नृत्य से प्रसन्न होते प्रसन्न हैं। होते हैं। वो सच है। वो जो बोलते हैं कि डांस एज़ इफ नो वन इज़ वॉचिंग, तो वो शायद इसीलिए बोलते हैं कि जस्ट डांस। हाँ। इट विल लेट यू कनेक्ट विद द हाँ, और ये द सुप्रीम। देवदत्त प्रदत्त कला है मैम, देवों के द्वारा दी गई कला है। मतलब भगवान शिव ने इसका आविष्कार किया, मतलब उन्होंने इसको मतलब अधिष्ठाता मानते हैं उन्हें। भगवान कृष्ण उसके अधिष्ठाता हैं। इसलिए उनके जो भी हम लोग कथक करते हैं उसमें नटवरीय अंग रहता है, तो ये उनका है, उनको डेडिकेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देव कला के अंतर्गत आती है, जो देवों के द्वारा दी गई है। ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है। मनुष्य को तो सिखाया गया है बाद में और फिर उस कला को बोला गया है कि इस कला को तुम आगे बढ़ाओ। तो ये देवदत्त प्रदत्त कला है। ये हमारे मतलब खुद से नहीं आई है। ये किसी ने इसे बनाई नहीं है। भगवान लोगों ने इस मतलब भगवानों ने बनाया इसे और भगवानों ने दिया है। ईश्वर ने हमें प्रदान किया है ये आशीर्वाद हमें दिया है कि ये कला धरती पे आनी चाहिए और ये संस्कृति का वाहक बनना चाहिए। ऐसा। बिल्कुल। अ, मेरा पॉडकास्ट मैम मेनली इट्स फॉर वुमेन, ऑल्दो यस। मेल भी सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हुँ, हुँ। मैं चाहूँगी मैम कि मैं नादयोग के बारे में पहले आपसे बात करूँगी। जब आपने नादयोग को, व्हेन यू फाउंडेड नादयोग, हुँ, आई एम हुँ। वेरी श्योर बहुत चैलेंजेस आए होंगे। हाँ मैम। अभी आपका क्या विज़न है मैम? मतलब यदि मैं बोलूँ आज से 10 साल बाद आप नादयोग को कहाँ देखते हैं? मैम आज से 10 साल के बाद में नादियोग बिकम अ यूनिवर्सिटी ओह वाओ! और हाँ, मैं इंटरनेशनल ब्यूटीफुल। लेवल पे अभी बहुत मतलब आप अभी एक्सप्लोर प्रयास। कर रहे हैं नादियोग। हुँ। तो मैं चाहूँगी कि पूरा वर्ल्ड वाइड नादियोग का नाम हो क्योंकि नादियोग एकमात्र मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन है जो गुरु शिष्य परंपरा का वाहक है और गुरु शिष्य परंपरा को डेडिकेटली वर्क करता है और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत वेल डेडिकेट होके वर्क करते हैं। और चैलेंजेस का अगर पूछें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ चैलेंज नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि चैलेंज तो होना ही चाहिए अदरवाइज़ फिर काम करने का मज़ा ही नहीं। सही बात है। और नादयोग, आप रागिनी मक्खी, यू आर द फाउंडर, लेकिन देयर मस्ट बी अ टीम जो राइट। आपको, तो क्या टीम है? कौन है? आपके स्टूडेंट्स ही रहते हैं या देयर आर मोर पीपल हु हाँ लाइक मैम, पूरा एक सपोर्ट यू? बॉडी है मैम इसका, पूरा एक फाउंडेशन है इसमें। तो काफ़ी सारे लोग इसमें कॉस्ट्यूम भी हाँ, हैं, हाँ, मेकअप भी है, हाँ, सारी चीज़ों इवेंट के है। सब बड़े मतलब हेड बना रखे हैं हम लोगों ने। वो सब अपना-अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो सब लोगों की वजह से नादियोग आगे बढ़ पाता है और सब लोग वेल डेडिकेटेड हैं। मतलब स्टूडेंट से लेके तो स्टाफ तक फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द नादियोग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो
मैं यही बोलती हूँ, मेरे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। हाँ, और सक्सेस भी आई थिंक आपके लिए वही है कि इफ़ योर स्टूडेंट इज़ सोली परफॉर्मिंग, तो वही आपके लिए सक्सेस है। पर क्या कारण है मैम, यदि मैं लेडीज़ की बात करूँ, दे ऑल वांट टू मे बी लर्न, या वो करना चाहती हैं, लेकिन क्या क्या रोकता है उनको आगे बढ़ने से? इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डांस। आपने इतनी लाइफ देखी है, हुँ, इतनी लेडीज़ से आप रूबरू हुई होंगी। हुँ। क्या कारण है मैम? क्यों वो अपने ही साइलों में रहती हैं? या एक फ़ियर जिसको बोलते हैं कि एक फ़ियर है, तो क्या कर सकते हैं, या पहली बात तो क्यों है? आई नो थोड़ा तो रूढ़िवादी है हमारे यहाँ, जो एक शास्त्रों नहीं से मैम, मुझे चला आ नहीं रहा है। लगता कि रूढ़िवादी है। मुझे लगता है ये जो इसके पीछे है थोड़ा-सा लैक ऑफ अटेंशन, ऐसा बोल सकते हैं, और ओके, थोड़ा-सा जो एक लेज़ीनेस है हर व्यक्ति में, जी। अपना कम्फर्ट ज़ोन कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो मुझे लगता है कम्फर्ट ज़ोन में तो सिर्फ़ नींद आती है मैम। तो इसलिए कम्फर्ट ज़ोन, अपने आप को कभी कम्फर्ट ज़ोन में रखो ही मत। अपने आप में हमेशा डिस्कम्फर्ट ज़ोन में ही रखना चाहिए। मैं कभी भी अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में नहीं रखती। आज मैं आज ही का बात बताती हूँ। आज हमारे यहाँ मतलब नवरात्रि का दिन था, तो आज कन्या भोज के लिए आते, तो हमारे यहाँ छोटा-सा बस्ती है, बस्ती के बच्चे हम लोग बुलाते हैं। तो सारे बच्चे आते हैं, सबके मैं पैर धोती। पखारती हूँ। तो पैर पखार रही थी मैं, तो नई बच्ची आई होगी, उसने मुझे कभी देखा नहीं होगा। तो देखी, "अरे मैडम आप यहाँ बैठे?" मैंने सोचा आप चेयर पे बैठे होंगे अपनी। तो मैंने बोला, "क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे।" बोले, "आप तो पैर धुला रहे हैं।" मैंने कहा, "हाँ, क्यों नहीं धुलाऊँगी? आज तो मैं बिल्कुल इंसान ही हूँ, तो इंसान की तरह बैठी हूँ नीचे।" बोले, "आप तो सेलिब्रिटी।" मैंने, तो इंसान तो हूँ ना, एक अच्छा आर्टिस्ट होने से पहले एक अच्छा इंसान हूँ, तो मैं अच्छे इंसान की तरह बैठी हूँ नीचे। तो शी वाज़ शॉक्ड बहुत देर तक, मतलब वो 1-2 घंटे तक तो मुझे देखती रही। मैं जितनी देर कन्या भोज करवाया, पूरे टाइम वो मेरे आगे-पीछे रही। तो वही है कि मुझे लगता है हाँ, कि हर चीज़ में अपने आप को कोऑर्डिनेट करना, सेटल करना आना चाहिए, और जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना कितना जितना लाइट होगा उतना हाँ, बिल्कुल, कम्फ़र्ट ज़ोन तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो जो बोलते हैं ना कि चूज़ योर हार्ड, तो जो भी टफ़ है, वो अगर आप चूज़ नहीं करेंगे। करते ना, हाँ, कहाँ पर करते। करते नहीं हैं बहुत लोग। ईज़िली उनको हर चीज़ ईज़िली चाहिए रहती है, और बहुत विदाउट मेहनत के वो चीज़ अगर मिल जाती मिल है, रही तो है, दे फील तो वेरी फिर गुड कि हाँ, हमने, काय को। हाँ, मतलब हम वी आर कैपेबल, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मुझे लगता है वो कैपेबिलिटी कोई काम की नहीं है, जो बगैर मतलब कम्फर्ट ज़ोन में आपको मिल रही है। आपने क्या प्रयास किया? जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि भाव तभी मालूम पड़ेगा जब अभाव होगा। वाओ! वेरी नाइस। मैम, बिकॉज़ मैं अपने पॉडकास्ट की एंड में आ रही हूँ, जी। आई वुड लाइक रागिनी मक्खर टू से समथिंग अबाउट माय लेडी ऑडियंस जो सुन रही हैं, एनीथिंग दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ अ सक्सेस मंत्रा, या जस्ट टू लिव लाइफ, आपके जो भी की टेकअवेज़ आपकी ज़िंदगी से हुँ, हैं, हुँ। अगर आप मेरे ऑडियंस के संग साझा कर पाएँ तो? देखिए, मुझे लगता है कि जो अपने मन में आ रहा है, उसे ज़रूर कर डालिए। बिल्कुल मत सोचिए कि क्या समय है, क्या उम्र है, क्या घड़ी है और क्या होगा। जैसे मैंने आपको देखा, आप भी एज़ अ पेरेंट्स मेरे साथ, लेकिन आज जब मैं आपका पॉडकास्ट देख रही हूँ, अब मुझे भी मतलब आई कुडन्ट बिलीव कि मैं आपके साथ इतनी अच्छी तरह से पॉडकास्ट में बैठी हूँ, और बिल्कुल विदाउट स्क्रिप्टिंग हमारा वर्क हो रहा है। सो मुझे लगता है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। बस आप एक बार सोचिए, अपने आप राह बनती जाएगी। लेकिन सोचना तो पड़ेगा। इवॉल्व कहाँ से होगा इंसान? सोच से होगा। तो सोच बदलेंगे तो एवरीथिंग इज़ विल बी चेंज। तो इसलिए सोच बदलिए और एक सुंदर संसार में प्रवेश कीजिए। दिस माय हम्बल बोलना चाहिए, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक हम्बल अटेम्प्ट आपको कहने को कहती हूँ कि एक ज़रूर करके देखिएगा। वाओ! Thank you, ma'am. Thank you for being my being my guest, and I'm truly humbled. Thank you so माय much. प्लेज़र। Thank you.